आइए दोस्तों जानते हैं कि दहेज लेना भी जुर्म है और दहेज देना भी जुर्म है। अगर आप एक लड़की वाले हैं, अगर दहेज दे रहे हैं तो भी आप जुर्म कर रहे हैं। अगर आप एक लड़के वाले हैं दहेज ले रहे हैं तो भी जुर्म कर रहे हैं। दोस्तों इसको आज कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि दहेज लेने वाले को भी ऊपर केस चल सकता है, दहेज देने वाले को भी ऊपर केस चल सकता है, क्योंकि एक ऐसा बंधन है इसमें दहेज की कोई मायने नहीं रखती है। दहेज इसमें मांगा नहीं जाता है न दिया जाता है। आपकी अपने हिसाब से लिविंग शिप है, एक लिविंग शिप है। आप अपने हिसाब से अपने उम्र होता है चुनने का, अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का एक उम्र होता है। चुनिए और अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेटल हो जाइए। माता पिता के रजामंदी से ही होना है, लेकिन रजामंदी से हो जाइए। तो दहेज लेने की बात कहाँ से आ गई? जो कि दहेज लेने वाला दहेज देने वाला एक केस थाने से कोर्ट से गया। कोर्ट में इतना ज़्यादा केस हो गया है कि एक कोर्ट ने इस नियम को जारी कर दिया है कि दहेज लेने वाला भी जुर्म होता है, दहेज देने वाला भी जुर्म होता है। तो अगर दहेज लेने वाले दहेज देने वाले अगर लड़की पक्ष से जो है कि अगर दहेज का उत्पीड़न अगर लड़के के पक्ष के ऊपर लगा रहे हैं, लड़के के ऊपर लगा रहे हैं कि हमने दहेज दिया है और उन्होंने दहेज लिया है, तो जुर्म अगर लगा रहे हैं, अगर उसके पक्ष में लगता है तो लड़के के पक्ष की कैसे बचेंगे दहेज उत्पीड़न से, उसी के बारे में आज बात करने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, इस पर थोड़ा सा अमल कीजिएगा और इसके बारे में भी बताऊँगा कि लड़के पक्ष के दहेज जो लेते हैं और लड़की पक्ष के देते हैं, तो लड़की पक्ष से जो होता है वो कैसे बचेगा, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। चलते हैं इस वीडियो पे। सबसे पहला बात ये आती है, जो भी दहेज में दोनों पक्ष वाले को मिला है, लड़की को या लड़के को, दोनों पक्ष को अगर मिला है तो उसका सबसे पहले उसका लिस्ट तैयार करें। क्या तैयार करें? लिस्ट तैयार करें। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स, लेडीज जेंट्स दोनों, यानी दुल्हन और दूल्हा दोनों लोग इस लिस्ट को तैयार करें। क्या लिस्ट तैयार करना है इसमें ध्यान रखिए। लिस्ट में यही तैयार करना है कि सबसे पहले जो दुल्हन को दहेज में मिला, जो दुल्हन के पक्ष के दूल्हे को पक्ष को दहेज में मिला है, उसका लिस्ट एक दूल्हा तैयार करेगा, एक लड़का तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? उसका लिस्ट कौन तैयार करेगा? उसका लिस्ट एक लड़का, इसका लिस्ट लड़का तैयार करेगा। लिस्ट जो दुल्हन के मायके से जो दूल्हे को मिला है उसका लिस्ट दूल्हा तैयार करके ओके करके लिस्ट यहाँ पर्चा वो देगा, पर्चा लड़का देगा। अब बात आती है, अब जो दूल्हे के पक्ष से दूल्हे के पक्ष के जो दुल्हन को मिला है उसका लिस्ट लड़की तैयार करेगी। कौन तैयार करेगी? लड़की तैयार करेगी। क्या? पर्चा लड़की तैयार करेगी। जो मिला है, जो ये लड़का के पक्ष के जो मिला है वो पर्चा लड़का तैयार करेगा। जो लड़की के पक्ष के मिला है पर्चा वो तैयार करेगी। जैसे इसके पक्ष के इसको मिला है तो पर्चा ये तैयार करेगी, इसके पक्ष के इसको मिला है तो पर्चा ये तैयार करेगा। दोनों लोग पर्चा अपना तैयार करेंगे, लेकिन कौन सा पर्चा तैयार करेंगे? जो गिफ्ट में मिला है, जो गिफ्ट में, जैसे कहने का जो दहेज के जो उत्पीड़न के नियम में जो नहीं है उसको आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्या नहीं लिखना है उसमें भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लड़का देखने आया, लड़का जब देखने आता है तो इस समय मॉडल जमाना है, इस समय आईफोन दे सकता है, OnePlus दे सकता है, कुछ भी गिफ्ट कर सकता है। तो उस गिफ्ट को इस दहेज के प्रथा में नहीं जोड़ा जाएगा। चाहे कुछ भी दे दे, पैसा दे दे, लाखों करोड़ों रुपया दे दे गिफ्ट में, उसको नहीं जोड़ा जाता है। चाहे लड़की दे दे लड़के को, चाहे लड़की दे दे लड़का दे दे लड़की को, चाहे दोनों से कोई कंप्रोमाइज हो जाए, लेकिन इसमें एक गिफ्ट वाला चीज नहीं जोड़ा जाता है। इस नियम के आदेश में जो कोर्ट ने आदेश किया है दहेज प्रथा के विरुद्ध, उसमें नहीं जोड़ा जाता है। अगर
लड़की के पक्ष के अगर लड़के को कोई गिफ्ट दे देते हैं, जैसे वो भी आईफोन हुआ, कोई भी हुआ, A1+ हुआ, घर वॉच हुआ, महंगा महंगा वॉच हुआ, महंगा महंगा ग्लास हुआ, महंगा महंगा जूता हुआ, कपड़ा हुआ, जो गिफ्ट के रूप में अगर दिया जाएगा उसको आप दहेज के इस मायने में नहीं जोड़ा जाएगा, इसको इस नियम में नहीं लिया जाएगा। जो दहेज में मांगा जाता है, दहेज के नियम में जो रहेगा वो लिस्ट ये दोनों लोग बनाएंगे। उसके बाद तीसरा काम क्या होता है, चौथा काम क्या होता है, चौथा काम ये होता है कि पार्टी में जो भी खर्च हुआ, अगर दोनों पार्टी का खर्च, पार्टी में दोनों पार्टी का जो भी खर्च हुआ होगा, दोनों पार्टी का जो भी इन्वेस्ट हुआ होगा, जो भी खर्च हुआ होगा, जो भी लेन देन हुआ होगा, वो पर्चा में लिखा जाएगा, खर्च पर्चा बनेगा और दोनों पार्टी ही बनाएगी अपना अपना पर्चा अपने हिसाब से। अगर आपके पास जो भी मार्केट किए होंगे, मार्केट भी किए होंगे, शॉपिंग भी किए होंगे, जो भी शादी के मामले में जो भी लड़का लड़की के दोनों तरफ के अगर लिस्ट हो तो आराम से उसका आंकड़ा निकल जाएगा। लेकिन नहीं लिस्ट है तो लिस्ट को बनाना पड़ेगा और लिस्ट को बना के उसका पर्चा तैयार करना पड़ेगा। पांचवा काम ये होता है कि अगर आपके पास अगर आपके पास ज्यादा आपका वो इन्वेस्ट हो गया तो उसमें भी आपका एक अलग लॉजिक है। क्या लॉजिक है, पांचवा में बताते हैं। दोनों पार्टियों का अरेंज कराने में तो पांचवा काम सबसे बड़ा ये होता है, सबसे बड़ा पांचवा काम ये है कि दोनों पार्टी को अरेंज कराने में जो भी पैसा खर्च हुआ होगा उसको इस लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। क्योंकि अभी पार्टी नए मिले हैं तो इसमें आपका ये हकीकत है, इस समाज में चल रहा है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जब शुरुआती दौर में जब एक दूसरे को जब मिलाया जाता है तो उसमें जो खर्च हुआ होगा पैसा वो आप इसकी लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। इस दोनों पार्टी के इस लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। क्या नहीं जोड़ेंगे? लिस्ट में नहीं जोड़ना, लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि ये दोनों पार्टी और के जो अरेंज कराने में खर्च होता है ज़्यादा मोटा इस समय तो बुकिंग किया जा रहा है, होटल भी बुक हो जा रहा है, मैरिज हॉल बुक हो जा रहा है, शुरू जब पार्टी मिल रही है दोनों तो बुक हो जा रहा है। तो जो खर्च होगा उसको लिस्ट में आप नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि दहेज का उत्पीड़न वैसा थोड़ी लग जाएगा कि आप यहाँ खर्च कर दिए, आप वहाँ खर्च कर दिए तो आपका उत्पीड़न हम मान लेंगे। और ये नियमावली में है दोस्तों, नहीं है, ये नियमावली में नहीं है। भैया या जो भी चाची चाचा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए, नियमावली में नहीं है। इसको आप दहेज में नहीं जोड़ सकते हैं और आप इसके लेके आप दहेज उत्पीड़न नहीं लगा सकते, ना ही दहेज उत्पीड़न ले सकते हैं। दोनों चीज़ इसमें है। तो दोस्तों ये था जानकारी, मैं आपको ये जानकारी दिया हूँ। तो दोस्तों यही सब कुछ समाज में जो चल रहा है यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए और अपने अगल बगल दहेज लेना और दहेज देना दोनों चीज़ को सीखिए और समझाइए, समाज में इस चीज़ को फैलाइए। क्योंकि सरकार ने, कोर्ट ने इस चीज़ को जारी कर दिया और बहुत ज़्यादा फोकस इस पर किया है। क्योंकि ज़्यादातर एक केस जा रहा है, थानों पर जा रहा है, थाने से कोर्ट से जा रहा है, कोर्ट से तब जाके इस चीज़ को जारी किया सरकार ने और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर फोकस किया है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर मैं कुछ जानकारी दिया हूँ, इतना बताया हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो मैं रोज लेके आता रहूँगा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। तो आई होप कि वीडियो समझ में। जय हिंद, जय भारत।